जो स्टडी टूर के लिए हम गए थे विभिन्न राज्यों में, 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, तो मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सारे लोगों ने आए और अपने, जिसको कह सकते हैं हम, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सबका ये मानना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनका एक्सेप्शन भी है कि उनको ये फियर है कि भाई नेशनल इशू वर्सेज स्टेट इशू का जो उन्होंने ये पॉइंट रेज किए। तो उसके बाद में हम उत्तराखंड में भी गए। उत्तराखंड में भी लोगों ने कहा कि भाई भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर विषम परिस्थितियों में वहाँ दूर दराज इलाके में जाना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पर टीचर्स का एंगेजमेंट वगैरह, और सिविल सोसाइटी के लोग भी वहाँ आए थे। सब ने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने कही। और उसके बाद में हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स वगैरह, ये सारे लोगों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से हमारी बात हुई, यूनियन टेरिटरीज वगैरह सारा मिला के। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और सब लोगों का जो है इनपुट हमें मिले। और उसके बाद में हम हिमाचल प्रदेश गए। वहाँ के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के स्पीकर वगैरह सभी लोग आए और गवर्नमेंट भी आई, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी वगैरह सभी जगह। तो सबका जो है हम इनपुट ले रहे हैं। सारे कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत इसमें कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने आप के पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ करके हम सारा, हमारा सोच है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट में बने, इस तरह का विचार है। और आज भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई चंद्रचूड़, ये हमारे सामने, कमेटी के सामने इंटरेक्शन के लिए आ रहे हैं। और हमें लगता है कि उनसे भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, भारत के संविधान सम्मत ये कार्रवाई है या नहीं है। और दूसरा जो है उससे सबसे बड़ा कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो जहाँ पर भी हमने देखा कि रुझान जो है पूरा देश में एक तरह से परसेप्शन बन गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि शुरू में 4 इलेक्शन जो हैं 1967 तक साथ हुए, और उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुआ करते थे। और उसके बाद में 1957 में तो आप देखेंगे करीब 7 विधानसभा को डिजॉल्व किया गया 7 चुनाव कराने के लिए। और वैसे भी हम आकर देखें, जब फेडरलिज्म वगैरह की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 14 सेक्शन 14 और 15 के तहत रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है उसमें पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए 6 महीना पहले जो है वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कल्टेल चुनाव का, जहाँ तक कल्टेलमेंट का जो है वो हमारे चुनाव आयोग को भी 2-3 महीने का अधिकार है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन ये है कि फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों पे जो हैं अभी दिल्ली में जो आज जो आएंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोग, उनके साथ मंथन होगा और मेंबर्स जो हैं अपने सवाल रेज करेंगे।